हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा ग्लोबल पर। और एक बार फिर हम एक और वीडियो के साथ आए हैं अपने विजय बैच में। और आज देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और उनको कैसे ट्रिकी और किस प्रकार सोल्व किया जाता है बच्चों। तो देखते हैं अपने इस वीडियो में कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं। और जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उसी पैटर्न पे जो ये हमने बैच स्टार्ट किया है एनटीपीसी एंड जीडी के लिए, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इन वीडियो को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो को फिर देखेंगे तो उसको किस प्रकार, पिछले वाली वीडियो में आपने कितना टाइम लेकर सोल्व किया और उस वीडियो में आपने कितना टाइम लेकर सोल्व किया। तो चलते हैं बच्चों इस वीडियो में इन क्वेश्चनों के साथ कि देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में नॉन वर्बल का है। क्या कहता है कि ये जो चार ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसमें मैच होता है पर रोटेशन नॉट अलाउड, कि यहाँ पर रोटेशन जो है उसकी अनुमति नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और इन क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें दो ट्रायंगल चाहिए। दो ट्रायंगल यहाँ पर इस प्रकार की शेप में तो नहीं मिल रहे। फिर हम सेकंड पे पहुँचे तो हमने सेकंड वाली पिक्चर को अगर मैं देखता हूँ तो बच्चों यहाँ पर देखो इसको, ठीक है, यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये वाली यहाँ पर बनी हुई है। सेम टू सेम है, नॉट रोटेशन है, तो यही पिक्चर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन की वीडियो में जो आकृति है उसको ध्यान से देखा करो। फिर उसके बाद ये भी आकृति है उसमें पर रोटेशन की हुई है, ठीक है, रोटेशन की ये भी सिमिलर नहीं है आकृति, ये भी मिली है इसमें, पर ये भी सेम नहीं है बच्चों। नेक्स्ट सिंबल्स रीजनिंग, यहाँ से आया बच्चों सिंबल्स रीजनिंग। यहाँ पर हर अल्फाबेट को सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया है। तो हम देख लेते हैं सी इज मल्टीप्लाई एंड ए इज प्लस, बी इज माइनस, सी इज मल्टीप्लाई। तो सर बोर्ड वाइज मुझ में सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, 100 आएगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, मल्टीप्लाई सोल्व होगा तो 3 2 जा 6 आएगा, ठीक है, और माइनस 16 में से इसको माइनस किया 10 आया, माइनस का 10 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 90। सेकंड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज करेक्ट आंसर बच्चों, थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट है। 6 दोस्त हैं, 6 डॉट लगा देते हैं बच्चों, ठीक है, एक घेरे में केंद्र सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। सारथी जो है परी के लेफ्ट ओर बैठा है, दो सेकंड स्थान पर सारथी परी के लेफ्ट ओर जो है, ठीक है, सेकंड स्थान पे बैठा है। आगे चलते हैं, वाणी करीब के कबीर के राइट हैंड तीसरे स्थान पर बैठी है। अभी पता नहीं कहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर लिखा कबीर के राइट हैंड साइड थर्ड पे बैठी है। 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठी है? वाणी। चलो आगे चलते हैं। अरसी परी और करीब का पड़ोसी है, परी और करीब का अरसी पड़ोसी है, तो यहाँ पर हम अरसी को डाल देते हैं क्योंकि पड़ोसी यहीं आएगा, यहाँ पर तो फिर अलग हो जाएगा। अरसी यहाँ पर है तो कबीर यहाँ पर आएगा, और कबीर यहाँ आएगा तो इसके राइट हैंड साइड 1 2 3 यहाँ पर वाणी आएगी। अगर यहाँ पर वाणी है तो फिर यहाँ पर कौन आ गया मेरे पास? यहाँ पर 6 दोस्तों में कौन बच गया बच्चों? कमल। तो क्या पूछा उसने? उसने पूछा वाणी, वाणी के लेफ्ट हैंड साइड फोर्थ कौन है? लेफ्ट हैंड साइड फोर्थ 1 2 3 4 अरसी है बच्चों। क्वेश्चन को अच्छी प्रकार पढ़ो, स्टेटमेंट ना कवर हो तो बाहर लिख दो, उसके बाद अपने आप पुट हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल पिक्चर सीरीज पिक्चर में कहता है कि यहां पर क्या आएगा। सच बच्चों हम इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। बच्चों इन आकृतियों को अगर हम देखें तो ये जो लास्ट में है ना, यहां पर हर जगह पर देखो एक न्यू एलिमेंट आया हुआ है।
है ना। यहाँ पर ये बॉक्स है, फिर अगले वाले में फिर है, अगले वाले में फिर है। यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट्स आया है, ये एलिमेंट्स यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये रिपीट है। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स आया है उसको जो डबल फिगर है वो नीचे की तरफ है। देखो हर किसी में क्या है, नीचे की तरफ है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यही वाला करेक्ट लग रहा है। अब और चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने देखा कि जो हमारे पास वैल्यू है वो आगे की तरफ जाकर सेकंड पे आ जाती है, यहाँ पर जो लास्ट में आई है वो सेकंड पे आ रही है, तो यहाँ पर बॉक्स तो सेकंड में आएगा, यही करेक्ट है क्योंकि ये भी आगे की तरफ पहुँच रही है। यहाँ से यहाँ आएगी, फिर आगे की तरफ आ जाएगी अगली वाली में, ये भी यहाँ आएगी, तो यही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर फोल्डिंग। बच्चों क्या है पेपर फोल्डिंग? पहले एक स्क्वायर था, स्क्वायर को उसने फिर रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, रेक्टेंगल को फिर स्क्वायर में, ये 2 टाइम्स रोटेट की गई है। 2 टाइम रोटेट की गई तो पहले ओपन यही होगा, यही होगा, तो इसमें भी यहीं पर आएगा ये, और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो एक पॉइंट इसके तिरछे में चला जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो एक यहाँ आएगा, वहाँ नहीं जाएगा बच्चों। अब जैसे ही इसको हम इधर की तरफ लेके आएंगे, 2 पॉइंट बीच पे आएंगे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये है या ये है। अब उसके बाद हमने देखा जब ओपन करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर भी आएंगे, ये वाला सही नहीं है, यही आंसर। मैंने क्या कहा था, जो पॉइंट जितनी बार ओपन होगा उसका डबल हो जाएगा, तो ये जितने भी खुलेंगे यहाँ पर डबल हो गए ना, इसके डबल, फिर यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ये सारे डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे तो सेम पिक्चर आनी चाहिए, तो इसका मतलब हर पॉइंट डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद ये पॉइंट सिंगल है यहाँ पर, इसलिए ये गलत है, इसलिए पहले आंसर, ये तो ऑलरेडी गलत हो चुके थे। तो सबसे पहले नॉन वर्बल में नेगेटिव काटना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मिरर इमेज है, और मिरर यहाँ पर रखा गया है उसके बॉटम पे। बॉटम पे जब मिरर, टॉप पे जब मिरर आता है तो वाटर इमेज बन जाती है। मिरर की क्या बन जाती है, वाटर इमेज, और वाटर इमेज बन जाती है तो टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। आर नीचे है तो यहाँ पर आएगा, फिर आपका एस आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, आर ये वाला ऑप्शन नहीं सही हो सकता, ये दोनों तीनों सेम है, ये सेम है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये भी सेम है। उसके बाद टी की बात करें तो टी नीचे आएगा, यहाँ पर 2 आने के बाद टी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों को देखा जाए तो फिर जेड, जेड को जब पलटेंगे तो बच्चों सेम तो आ ही नहीं सकता, ये वाला रॉन्ग है, पहला ही आंसर करेक्ट है, पहला ही आंसर है करेक्ट है। ठीक है, जो सिमिलर है उसको छोड़ दो, जो आगे बढ़ जाता है, जो चेंज हो रहा है उसको पकड़ लो, बस आंसर साथ साथ निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीरीज है बच्चों, यहां पर क्या आएगा, पूछा है यहां पर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में इनके रैंक लिख दो। क्या लिखोगे आप, रैंक लिखोगे। रैंक लिखने के बाद आप डिजिट में अंतर देखोगे। अगर रैंक याद है तो कुछ मत देखो, ये 6 है, ये 8 हो गया, फिर 10 हो गया, 12, क्या चल रहे हैं, 2-2 इंक्रीजिंग चल रहे हैं, तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 पे क्या आता है, एन आता है, ये आंसर सही नहीं है और ये आंसर सही नहीं। उसके बाद 19 और 17, 19 में से 19 में से 2 माइनस किया तो 17, 17 में से 2 15, 15 में से 2 13, 13 में के आएगा बच्चों, क्या आएगा, के आएगा, के आएगा, तो इसमें भी सही है और इसमें भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, सी में 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, 2 ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 9 और 2 11 होता है। पहला आंसर सही नहीं है, लास्ट ही करेक्ट है बच्चों। क्या है, लास्ट इज करेक्ट आंसर। अगर ये आपको अल्फाबेट न दिखाई देकर डिजिट दिखाई देंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। सब में क्या चल रही है, 2 एडिटिंग चल रही है बच्चों। पहले वाले में 2 ऐड है, फिर वाले में 2 माइनस है, यहाँ पर 2 ऐड हुए हैं, फिर 2 माइनस, फिर 2 ऐड और फिर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस की सीरीज बनी हुई है बच्चों। नेक्स्ट फिर अरेंजिंग है, सर्कल, सर्कल पे हैं, सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, कितने पर्सन हैं, 2 4 5 पर्सन है। यहाँ पर क्या कहा गया है, आर एस के लेफ्ट सेकंड लेफ्ट बेटा है, आर जो है एस के ठीक लेफ्ट बेटा है, आर एस के ठीक लेफ्ट बेटा है बच्चों। फिर कहता है क्यू ओ के राइट बेटा है, क्यू जो है ओ के राइट बेटा है बच्चों।
फिर क्या कह रहा है, एस आर और ओ का पड़ोसी है। एस जो है आर और ओ का पड़ोसी है। एस आर और ओ का है तो ओ यहाँ पर आएगा, फिर ओ यहाँ कर क्यू यहाँ पर आएगा, तो फिर पी बच गया बच्चों। पी यहाँ आ जाएगा, स्टेटमेंट कवर। कहता है क्यू के ठीक राइट और कौन बैठा है, क्यू के ठीक राइट और पी बैठा है बच्चों। कौन बैठा है, पी बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉजी क्या बच्चों, जिस प्रकार इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पर है, हमें यहाँ लेके आना है। पहले एक को समझ लेते हैं, दूसरे वाले को अपने आप आ जाएंगे। हमने देखा कि ये वाला, इसको में क्या लॉजिक है, ये सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पर रिपीट किए गए हैं बच्चों। क्या किए गए हैं, रिपीट। मुझे आर भी दिखाई दे रहा है, टी भी, आई भी, यू भी सेम है बच्चों। आपको नजर आ रहा है कि ये वाले जो बीच वाले मिडिल वाले अल्फ़ाबेट है ये सिमिलर है। देखो ई ए एल आई टी, ई ए एल आई टी। बाकी ये दोनों जो है इंटरचेंज किए गए। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ई और एस चेंज किए गए। तो कुछ मत करो, ई को आगे लेके आ जाओ, ए को पीछे लेके जाओ, बीच वाला सिमिलर कर लो। पहले तो देखो ई और ए लास्ट में किसके है, ई और ए। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ई और ए इसमें है और इसमें है। बाद वाला सेम होना चाहिए, डी वी ई आर एस, डी वी ई आर एस। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। जब भी रेशियो लगे मिले तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में जो सिमिलरिटी होगी वही, अगर ये भी दे रखा है तो अगले वाले में भी सेम आएगी। अगर मान लो ये नहीं भी होता तो इसमें जो सिमिलरिटी है वो आप यहाँ पर बना लोगे। ठीक है बच्चों, अगर रीजनिंग में ऐसा करना सीख गए तो रीजनिंग टाइम लिमिट में सोल्व हो जाएगी। अगर आपको पहले ये पढ़ा फिर इसको समझा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये आपने का मतलब, पढ़ने का मतलब है आप उसके चैप्टर ही नहीं पढ़ा। इसको पढ़ने का मतलब है कि आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो ये वाले क्वेश्चन पता चले कि कौन से चैप्टर में से आए हैं और उसमें क्या लॉजिक, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर ये बातें पता चल जाए तो इतना बड़ा पढ़ने में जो टाइम यूज होता है वो सारा टाइम आपका बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज है बच्चों। ठीक है, क्या है, सीरीज है। तो यहां पर 21 टूजा होते हैं 42, फिर बच्चों 32 जा होते हैं 60, 48 टूजा होते हैं 96। ये तो सर, पर उसने दो पेयर नहीं दिए बच्चों, दो पेयर नहीं दिए। फिर हमने एक छोड़कर एक को देखा यहाँ पर और यहाँ पर देखा। इसमें से इसको माइनस कर दे तो 36 आएगा बच्चों, इसको इसमें से माइनस कर दे तो 18 आएगा। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो क्या चल रहा है, इसका 2 गुना, तो इसका हाफ कर दे तो 9 आएगा, और 33 में से 9 माइनस कर दे तो कितना आ गया बच्चों, 33। 33 इज ए करेक्ट आंसर। 33 इज ए करेक्ट आंसर। क्या चल रहा है, ये ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर डबल और डिजिट होना चाहिए, 2 क्वेश्चन मार्क होने चाहिए, क्योंकि डबल डबल चल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने गैप किया है, यहाँ पर आया 36 का गैप, यहाँ पर 18 का गैप, तो इसके हाफ का गैप 9 का गैप आया, 9 माइनस कर दिया, 33 आंसर आ गया। 33 इज ए करेक्ट आंसर। 33 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डबल क्लियर, एक और सीरीज बना दी साथ साथ। ठीक है, आपने यहाँ पर फटाफट देखा इनके रैंक, इनमें अंतर देखा बच्चों। क्या अंतर है यहाँ पर, 23 में से 12 गए, 11 का अंतर है। 45 में से 33 गए तो 22 का अंतर है। फिर 56 में से 45 11 का अंतर है। 78 में से 22, ये तो बच्चों 11 22 11 22 का अंतर है। 144 है ऑप्शन में, बस करेक्ट आंसर है। क्या सीरीज है, बिल्कुल सीरीज है। ठीक है, कि गैप चल रहा है, एक बार 11 एक बार 22, एक बार 11 एक बार 22। नेक्स्ट बच्चों, फिर रेशियो आगे एनालॉजी का बच्चों। क्या है, एनालॉजी का है, इन दोनों में सिमिलरिटी, अगले वाले सिमिलरिटी देके जानी है। फटाफट देखा इसमें क्या चल रहा है बच्चों, इसमें और इसमें बहुत गैप है, पर इसमें देखो 7 में 1 माइनस किया 6, 12 में 1 प्लस किया 13, 15 में सिमिलर है, डब्ल्यू को यहाँ देखा, पहले 1 प्लस, फिर क्या है हमारे पास, एक सिमिलर है, फिर उसके बाद 23 और 19 में क्या हो गया, 23 और 19 में क्या करेंगे, 4 माइनस। एक बार यहां पर भी देख लें,
एक इसके रैंक लिख लेते हैं बच्चों, इसे क्या लिख लेते हैं, रैंक लिख लेते हैं। 7, 12, 15, 73, यहाँ पर आ जाता है 19, 70, 13 एंड 5, 6। पीछे वाले दोनों तो सेम लग रहे हैं कि एक बार माइनस हुआ है तो एक बार क्या हुआ है, प्लस। यहाँ पर हमारे पास 15 को सिमिलर बनाया गया है और वहाँ पर हमारे पास उसने 19 में 4 ऐड किए हैं। लॉजिक तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो नहीं बन रहा। दूसरे वाले को देख लें, लाइक। चलो ये तो नहीं बन रहा, इसकी अकॉर्डिंग तो हम फिर दूसरी वैल्यू को सोच के चलते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है 7 और ये है 19, और 7 को अगर मैं 27 में से माइनस कर दूं बच्चों तो आ जाता है 20, मतलब इसका अपोजिट रैंक है 20, और 20 में से 1 माइनस कर दूं तो 19 आ गया। फिर यहाँ पर है आपके पास है 12, और 12 को 27 में से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है बच्चों 15, और 15 को क्या लिखा उसने, एज इट इज। फिर यहाँ पर है 15, और 15 को 27 में से माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाता है बच्चों 12, और 12 को क्या बना दिया, 13, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर है 23, 23 को 27 में से माइनस करते हैं तो बच्चों आ जाता है 4, और 4 में इसने 2 ऐड कर दिए। 4 में क्या कर दिए, 2। यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, 12, 27 में से माइनस किया 15, और 15 में 1 माइनस कर दिया तो आ गया 14, ठीक है। यहाँ पर भी 1 माइनस किया है। फिर यहाँ पर 27 में से माइनस किया 18, सिमिलर है। फिर मैंने 27 में से माइनस किया तो यहाँ पर आया 16, 16 में 1 प्लस किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर 27 में से माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है बच्चों 24 को 27 में से माइनस करेंगे 3, और 3 में 2 प्लस, और यहाँ पर भी 2 प्लस, बिल्कुल चल रहा है बच्चों। तो 27 में से माइनस कर रहे हैं, और 27 में से माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास है 8, और 8 में से 1 क्या कर दे बच्चों, प्लस माइनस कर दे तो आएगा जी, स्टार्टिंग डिजिट जी होना चाहिए। ये दोनों आंसर सही नहीं है। फिर अगला चलते हैं, जी के बाद फिर हमारे पास 27 में से माइनस किया 15, और 15 को एज इट इज लिखा। 27 में से माइनस किया तो आया जेड, और जेड यहाँ पर सिमिलर आएगा। तो बच्चों इस सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्या किया इसने अल्फाबेट सीरीज के जो लेफ्ट रैंक हैं उनको 27 में से माइनस किया गया, किसी को एज इट इज और किसी को जो है सिमिलर। 20 में से 1 माइनस किया 19, फिर 27 में से माइनस किया 15, 15 को एज इट इज रखा। फिर 27 में से माइनस किया 12, 12 में 1 प्लस कर दिया। फिर 27 में से माइनस किया 7, और 7 में क्या कर दिया उसने, 27 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 था ना, 15 के बाद यहाँ पर 23 है। 27 में से माइनस किया तो कितना आया, 4, और 4 में क्या कर दिया 2 प्लस। तो यहाँ पर सिचुएशन इस प्रकार चली है, सिमिलरिटी बना ली। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन एक है देखने लायक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सर्टन कोड इज *58, अलार्म इज 45, देन स्टेज। तो फटाफट मैंने कहा कि आप अल्फाबेट काउंट करो, कितने हैं 1 2 3 4, और डिजिट अगर 4 से कम है तो सम करो फटाफट। 19 + 20 + 1 + 18, 20 और 20 40, 58 बन गया ना। बस इसका जोड़ दो, 19 + 20 + 1 + 7 + 5, 40, और 40 में 12 ऐड कर दें तो बन जाता है 52 इज करेक्ट आंसर। जब कभी भी अल्फाबेटों से एक भी डिजिट कम हो जाए तो सम करके देखा करो, या तो उसका दुगना होता है या फिर उसी से बनाया गया डिजिट होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी, सॉरी एक स्टेटमेंट है ब्लड रिलेशन की, और उसके साथ एक स्टेटमेंट दी गई है, और यहाँ पर हमें आंसर बताना है। क्या करना है कि कौन सा जो है करेक्ट है, ये बता, सही नहीं है ये बताना है। तो फटाफट मैंने जोड़ा, ए एट द रेट में क्या कह रहा है,
एट द रेट में है ई इज द वाइफ ऑफ बी, एट द रेट यहाँ पर है बच्चों, एट द रेट यहाँ पर है ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर कहेंगे ए जो है वो सी का भाई है। फिर आ जाते हैं प्लस पे, प्लस में यहाँ पर क्या कहा गया है, प्लस में कहा है फादर है, तो सी फादर है किसका, ई का, सी फादर है किसका भाई, ई का। फिर हमारे पास सिंबल्स में ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है माँ है बी की, तो यहाँ कहेंगे कि ई माँ है किसकी, बी की, ई माँ है किसकी, जी की भाई, किसकी माँ है, जी की। फिर आगे चलते हैं, हैशटैग में क्या कह रहा है कि वाइफ है, तो जी वाइफ है किसकी, आई की, तो जी वाइफ है किसकी, आई की भाई। फिर आगे चलते हैं, वाइफ है तो ये भी प्लस है। आगे चलते हैं, एट द रेट में कह रहा है ब्रदर है, तो आई भाई है किसका, के का, आई भाई है किसका, के का। और प्लस में क्या कह रहा है, प्लस में कह रहा है बच्चों कि वो उसका फादर है, तो के फादर है किसका, एम का, के फादर है किसका, एम का। और एट द रेट में कह रहा है कि सिस्टर है, एम सिस्टर है किसकी, ओ की, एम सिस्टर है किसकी, ओ की। तो इसका मतलब इसमें ओ का जेंडर का नहीं पता, ओ का जेंडर का नहीं पता, तो यहाँ चलते हैं के ओ का पिता है, के जो है ओ का पिता, कन्फर्म है, ये बात सही है। आई ई का पुत्र है, आई जो है वो ई का पुत्र है, ये गलत है, सन इन लॉ है बच्चों, ये गलत है। एम के की बेटी है, एम के की बेटी है, ये सही है। और सी जी का नाना है, सी जी का नाना, ये भी करेक्ट है। सेकंड जी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों, क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब कभी भी स्टेटमेंट आती है, इस स्टेटमेंट को फैमिली में कन्वर्ट करो, फैमिली में कन्वर्ट करने के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है, इसमें भी यहाँ पर हमने देखा कि ए के बाद आया 5, मतलब 4 बढ़ गए, 4 यहाँ पर बढ़ा दिए जाएं और यहाँ पर 4 बढ़ा दिए जाएं, तो 4 यहाँ बढ़ाएंगे तो ओ तो नहीं आएगा। फिर मैंने देखा इसको दोबारा है, तो बच्चों यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यू है, ये क्या है, वोवल्स हैं, ए ई, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कन्फर्म है, आई आएगा, क्या आएगा, आई सब में है बच्चों। फिर डी के बाद 3 बढ़े, ठीक है, 3 बढ़ा दिए हमने, और जी में 3 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10, 10 में 3 बढ़ाएंगे तो 13, तो यहाँ पर आई और जे आएगा, आई और क्या आएगा, जे, आई और जे इज थर्ड है, थर्ड इज करेक्ट आंसर है, क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। पहले हमने देखा ए ई से यहाँ पर 4 जोड़ने पर ओ तो नहीं आएगा, फिर ए ई आई ओ वो क्या चल रहे हैं, वोवल। और लास्ट में भी देखो बच्चों, ए ई आई ओ, तो लास्ट में भी क्या आ रहा है, आई ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 सेट बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, सेट, इन सेट के सिमिलर सेट बनाना है कि कौन सा आएगा। अब ये सेट के क्या है, या तो इनका अंतर करो, बड़ा डिजिट है तो मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, जो भी आपको पहले वाले लॉजिक बनाओगे वही यहाँ पर बनेगा और वही ऑप्शन में ढूंढना है। ये दोनों में सिमिलरिटी है। तो बच्चों पहले मैंने सोचा कितना बड़ा है, तो इसके नियर बाई है, तो मैंने इसका स्क्वायर किया 196, और 196 में से 16 से 1 माइनस करें तो कितना आ जाता है बच्चों, 35, 35 तो नहीं बनेगा, 35 तो नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ दूसरी कोई लॉजिक ढूंढते हैं, पहले तो ये 61 ही बना लेते हैं ना, तो फिर मैंने क्या किया, इनका जोड़ किया, 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 का कोई मल्टीपल पे आता है 161 आता है ना, 7 × 21, 2 14, बिल्कुल आ गया। तो इस मतलब इन दोनों का जोड़ किया 7 से मल्टीप्लाई, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 18 और 12 23, 30 को 7 से, बिल्कुल आ गया। फटाफट चलो अब ऑप्शन पे, तो यहाँ पर जोड़ किया आया हमारे पास 63 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 42, ये नहीं हो सकता। फिर मैंने इसका जोड़ किया 60 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पर जोड़ किया तो आया 44, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 28, 7 चौक 28, नहीं आएगा। अब फिर मैंने यही आंसर है, 29 और 17 कितने हो गए, 46 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, 2 7 6 42, 28, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड इज फॉर लास्ट इज करेक्ट आंसर, लास्ट इज है करेक्ट आंसर। क्या किया गया है, दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई 7 कर दिया, दोनों को ऐड किया मल्टीप्लाई 7 कर दिया। यहाँ पर भी दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई क्या कर दिया बच्चों, 7 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने हैं। फटाफट क्या लॉजिक है, मैंने कहा कि जो सेम है उनको काट दो, टी ओ टी ओ टी ओ टी ओ टी ओ और टी ओ,
ये सब वर्डों के सेम है, इनका कोई महत्व नहीं है। अब आगे चलते हैं, पी पी, तो ये तीनों तो पी लगा रहे हैं, यू आ गया, आर आ गया, आर आर और यू से पहले पी आएगा तो ये तीनों पहले आएंगे, तो इनके भी सिमिलर, इनको भी हटा दिया, तो ये तो पहला ए दे रहा है, तो ये तो पहला है बच्चों, मतलब 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, तो ये सी में है, इसी और कोई आंसर ही नहीं। ठीक है, 3 पहले आएगा, कंफर्म है, तो बाकी सारे एडजस्ट होंगे। नेक्स्ट, ऑल कॉइन्स आर एंकल। ठीक है, ऑल बैंगल्स आर कॉइन्स, पहला लिखा है ऑल बैंगल्स आर कॉइन्स, सभी चूड़ियां जो हैं वो क्या है भाई, कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। फिर कहता है ऑल कॉइन्स आर एंकल्स, सभी सिक्के जो है वो क्या है भाई, पायल्स हैं। फिर कहता है ऑल एंकलेट्स आर लोकेट, सभी पायल जो हैं वो लोकेट है, सभी पायल जो हैं वो लोकेट है। ये स्टेटमेंट थी, सारे ही ऑल के हैं। ठीक है, सारे ही ऑल के हैं। चलते हैं कंक्लूजन पे, सभी लोकेट चूड़ी हैं, सभी लोकेट जो हैं वो चूड़ी हैं, सभी लोकेट चूड़ी हैं, नहीं, पहला गलत है। कुछ लोकेट सिक्के हैं, कुछ लोकेट सिक्के, सेकंड इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्या आ गया हमारे पास है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल की स्टेटमेंट है ना, ऑल की स्टेटमेंट है तो सारे एक दूसरे के अंदर आएंगे। आउटर से इनर पूछ रहा है तो सम है, इनर से आउटर जाएगा तो ऑल और सम दोनों बन जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, पहले था 19, बिल्कुल 19। एक स्टेटमेंट है, कहता है कौन से सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए कि ये जो है इक्वल टू 1 1 5 आ जाए। तो पहले बड़ी संख्या है तो आपको चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई को। ठीक है, मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करके देख लें, मल्टीप्लाई और माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस है, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करते तो 8 पे आ जाता है, 8 ये आ जाएगा बच्चों, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, और 120 में से 2 माइनस कर देंगे तो नहीं बनेगा, ये 300 ये तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन गलत है बच्चों, पहला डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत वैल्यू आ जाएगी, ये भी नहीं आएगा। चलो यहाँ पर चलते हैं, कुछ डिवाइड और माइनस को चेंज कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें और यहाँ पर डिवाइड कर दें, यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, और 24 में से इसको माइनस कर दे तो कितना बचेगा 11, और 11 को इसको ऐड कर दे तो बन जाएगा, इस सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्या है, डिवाइड और माइनस को अगर मैं चेंज कर दूं तो इक्वल टू 1 5 आ जाएगा। दोबारा बच्चों, मैंने डिवाइड की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर डिवाइड लिख दिया, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, पहले डिवाइड सोल्व होगा तो कितना आ गया 12, और 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 24, और 24 में से 13 चले गए तो कितने बचे 11, और 11 प्लस के इसमें ऐड हो गया तो वैल्यू आ गया 1 1 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, ENTITY को QOFAVK लिखा जाता है, तो हमने पहले इसको समझा, इसने इसको किस प्रकार कोडिट किया है, कोडिट किया है तो पहले देखो E और U, E और U, E का अपोजिट होता है हमारे पास V, और ये U है, फिर N का अपोजिट O नहीं होता, T का अपोजिट F नहीं होता। ठीक है, T का अपोजिट F नहीं होता, एक एक माइनस कर दिया जाए तो जाता है। N का अपोजिट M पर O नहीं होगा, I का अपोजिट A नहीं होता, पहले वाला अपोजिट वाला नहीं है। फिर U और E में और U में इसमें बहुत अंतर है। फिर मैंने देखा T में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो U बन जाता है, T में 1 ऐड कर दूं U बन जाता है, फिर E में 1 ऐड कर दूं तो F बन जाता है। ठीक है, और N में 1 ऐड कर दूं तो O बन जाता है। इसने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और आपस में इंटरचेंज करके +1 कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी I का J और I का जो है इसमें 2 ऐड किए, इधर ही वाले में क्या ऐड किए 2 ऐड किए, Y में 2 ऐड करेंगे तो A आ जाएगा, T में V।
क्या किया इसने, पेयर बनाए, पहले वाले पेयर में 1 + 1 प्लस किया है और इस वाले पेयर में 2 - 2 + 2 प्लस किया है, पर इंटरचेंज करके, मतलब कि बदलने के बाद, लेफ्ट का राइट को बदलने के बाद। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या है, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं और पलट देते हैं। एक प्लस सी में प्लस करेंगे डी आएगा, ई में प्लस करेंगे एफ आएगा, एस में प्लस करेंगे तो टी आएगा। डी टी एफ किस में, डी टी एफ इसमें है भी, इसमें भी है, ये दोनों आंसर सही नहीं है। फिर अगले वाले को चेंज, ई का बन जाएगा, 2 प्लस करेंगे तो जी आएगा, इसमें ये हो ही नहीं सकता, यही करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि ई को उधर लेके जाएंगे, 2 ऐड करेंगे तो जी बन जाएगा बच्चों, जी इसी में है, इसमें तो ई दिया गया है, ये तो गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका बन जाएगा 3। तो ये इस वीडियो में बच्चों ये 20 क्वेश्चन थे, इस वीडियो में थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने लायक थे, तो ऐसे ही वीडियो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, उनको सोल्व करेंगे और फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम पैटर्न के मिल सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखा करो, समझा करो और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। सबसे पहले तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि ये स्टेटमेंट ना पढ़ने पड़े, इसीलिए आपके सारे चैप्टर जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या रूल हैं, क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है तो हमारे चैनल पर आपको ये सारी वीडियो भी मिल जाएंगी एक चैप्टर के साथ कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया गया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।